जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। बाबा जी का नाम लेकर मैं शुरुआत करूँगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हो या क्या है। करोड़ों लोग दुनिया में हैं, सबका अलग अलग ध्येय हो सकता है। आपका और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कभी इस पर विचार करके देखिए कि अगर मैं जीवित हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं परिवार की देखभाल कर रहा हूँ या मैं परिवार के छोटे सदस्य के रूप में हूँ, मैं मित्रों के साथ मेरा जीवन मैं जीता जा रहा हूँ और पिछले 30 साल 40 साल 50 साल मैंने जी लिए हैं। पीछे मुड़कर देखूं तो मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो शास्त्र कहते हैं वो कहते हैं जीवन का उद्देश्य है मुक्ति। मुक्ति मतलब आवागमन से दूर हो जाना। अगर आप कर्म या कर्मों का जो फल है सही है तो उचित नहीं है तो उसका दुष्कर्म का फल आपको मिलेगा, और जो भी दुष्कर्म आपने किए उसके फल को भोगने के लिए आपको अगले जन्म में आत्मा फिर से कोई नया शरीर धारण करके आती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यही हमारे आवागमन का उद्देश्य है कि हमें मुक्ति मिले। जब मुक्ति मिल जाती है तो हम परम धाम को परमात्मा के लोक में चले जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ये आत्मा उस ब्रह्म का स्वरूप है, अंश है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में है और उसी का अंश हम हैं। वो हमारे अंदर भी एक छोटे से अंश के रूप में है। ये अलग बात है कि ये आत्मा भी वही है, उतनी ही पूर्ण है जितना वो ब्रह्म है। और जब हमारे कर्मों का फल पूरा हो जाता है तो ये आत्मा यहाँ से निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाती, फिर आवागमन का चक्र नहीं रहता। ये शास्त्र इस प्रकार से हमारे आवागमन के चक्र को बताते हैं और कहते हैं कि मुक्ति यही है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे वो ये कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जब तक हम जीवित हैं, मरने के बाद अलग बात है, उसको देखा जाएगा शास्त्रों के आधार पे। आपके मेरे अपने अनुभव यानी सेल्फ रियलाइजेशन के आधार पर बात किया जाएगा। मेरा अपना अनुभव क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव इस जीवन में जीते जी क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है कि जो भी क्षण प्रति क्षण व्यतीत हो रहा है वो हमारा आनंद पूर्वक बीते, खुशियों से भरा हो। इसमें किसी गम के लिए, किसी दुख के लिए स्थान न हो। और ये तभी संभव है जब हम लगातार परमात्मा के कांटेक्ट में रहें, लगातार सद्गुरु के कांटेक्ट में रहें। जब हम परमात्मा के संपर्क में रहेंगे, उनका आशीर्वाद लगातार हमारे ऊपर रहेगा, तो भले ही कितनी ही बड़ी विपदा आए वो हमारा कुछ नहीं कर सकती। हम हर पल दुख में भी हंसते गाते खेलते खिलखिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और यही मेरी नज़रों में जीवन का उद्देश्य है कि हम हर क्षण हर पल खुशियों से भरे रहें। यही पूरे धरती के करोड़ों लोगों का, जानवरों का, सबका उद्देश्य यही हो कि उनका हर क्षण खुशियों से भरा रहे, आनंद से भरा रहे, जिसे सच्चिदानंद भी कहा गया हो। सच्चिद और आनंद, पवित्र हृदय में जो आनंद है वही परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यानी जो आनंद हमारे हृदय में है वही परमात्मा है, हमारे पवित्र हृदय में, अपवित्र हृदय में नहीं।
कुकर्म करें, पैसा कमाएं और उसके बाद कहें कि हम तो बहुत प्रसन्न हैं, तो वो बात सच्चिदानंद की नहीं है। पवित्र हृदय में जो आनंद है, जो पवित्र आनंद है, वही सच्चिदानंद है, वही परमात्मा है। उसी का हमें अनुसरण करना है, उसी को हमें फॉलो करना है, उसी को हमें प्राप्त करना है। जब वो हम प्राप्त कर लेते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम उस सच्चिदानंद में अपने जीवन को व्यतीत करें। आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत जो मेरा अपना सेल्फ रियलाइजेशन था, आत्मानुभूति थी, उसके आधार पर मैंने जो 2-4 बातें करने की कोशिश की हैं वो आपको समझ आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन को, अपने जीवन के हर क्षण को आनंद में व्यतीत करेंगे। और उसके लिए सबसे सरल उपाय है, आप मेडिटेशन करना शुरू करें। आप अच्छी पुस्तकों को, जिससे मेरा मतलब है कि शास्त्रों की अच्छी पुस्तकों को पढ़ना शुरू करें। धन्यवाद।